हेलो, मैं संदीप शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको कुछ मतलब डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आइए हम यहाँ देखते हैं। आप देखिए इधर, यह है आपका समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं होती है, सारी साइड होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ हमने उसको माना क्या है, इसकी साइड जो है वो ए है। ठीक है, अब आप देखेंगे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब हो गया कि जो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है वो अंतःवृत्त है। ठीक है, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। क्या होती है, a/2√3 होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है कि किसी भी त्रिभुज को, त्रिभुज अंदर होगा और सर्कल क्या होगा, बाहर होगा, तो इसको बोलेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, परिवृत्त में क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, इसको कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। कौन सा सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, जिसकी त्रिज्या या रेडियस होती है a/√3। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड, कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए अब जो हमने यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या निकाली है, हम इसको यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे a/2√3 अपॉन ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए क्या लिखेंगे, a/√3। तो आप यहाँ देखिए कि जब दोनों डिवाइड में हुए तो क्या हो जाएगा, a/2√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन a। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ जो आपका अनुपात है वो आ गया 1:2। यहाँ जो आपका रेशियो है वो कितना आ गया, आपका 1:2। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।